ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने समीप जाकर देखिए, आपसे अच्छा लोक में दूसरा कोई नहीं है। और यह परमार्थ है, सत्यार्थ है। अपने समीप जाइए, अपने ही मस्तक से अपने चरण कमल तक आपको आपसे ही अद्भुत शांति मिलती है और किसी से भी नहीं। इसलिए आपके लिए आपसे अच्छा लोक में कोई नहीं है। इसलिए अपने को नमन करिए, वंदन करिए और अपनी मूर्त की ही आराधना करिए। अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगना ही अपनी आराधना है, पूजा है, भक्ति है। लोक भक्ति से यह अलग है, यह अपनी ही शांति के अनुभव करने रूप है और हम शांति ही चाहते हैं। अपनी कामना की पूर्ति अपने सन्मुख होने से ही होती है। अपने लिए आप ही महानतम है, परमात्मा है, सब कुछ है। अपने सन्मुख होने से ही सर्व दुखों का नाश होता है, जन्म मरण से मुक्ति होती है। इसलिए अपनी मूर्त ही अमृत है, रसायन है, औषधि है। यही सत्यार्थ है, वास्तविक है। अपने सन्मुख रहने से ही हमें अपनी महिमा का भान होता है, मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। केवल पढ़ने लिखने सुनने से नहीं। अपने में ही बने रहिए, अपने में ही समा जाना है। पांव से मस्तक तक यही परमात्मा है, जिसमें आपको मिल जाना है। यही परमात्मा से मिलन है और निर्वाण में यह जीव अपने से ही मिल जाता है, परमात्मा के साथ एक में एक हो जाता है। और वह परमात्मा कोई भिन्न नहीं है, आप ही है। पर के साथ बंधन होता है और अपने साथ मुक्ति होती है। पर का संबंध राग द्वेष रूप होता है और अपना संबंध वीतराग होता है। राग द्वेष में आकुलता है और वीतरागता में परम शांति है, परम सुख है। अपने में आ जाइए और अपने में रहने का ही प्रयास करिए। यही पुरुषार्थ है जिससे मोक्ष की सिद्धि होती है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। अपनी महिमा में ही लीन रहिए। वही चारित्र है, वही शील है।
अपना रूप निहारो चेतन। अपनी शांति को भोगना अपने सन्मुख रहकर, वही धर्म की आराधना है, जहाँ केवल आप ही आप है, अन्य कोई नहीं है। अपने अस्थि की मस्ती में रहना है, जहाँ दुख का लेश भी नहीं है। अपने आप में ही रमण करना है, अपने ही आनंद को भोगना है। किंचित भी पराधीनता नहीं है, पराश्रय नहीं है। मूर्त काया, मूर्त इंद्रिया, मूर्त मन मस्तिष्क की भी किंचित सहायता नहीं है। पर का सेवन ही हमको पर से बांधता है, और अपना सेवन करके हम सकल बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता है, पर वे नहीं जानते कि अपने में स्थित रहने से जीव स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। स्वास्थ्य के उपाय बाहर ढूंढता है और स्वास्थ्य और दूर चला जाता है। स्वास्थ्य हेतु प्रयत्न करते स्वास्थ्य जाता दूर है, क्योंकि स्वास्थ्य भी परावलंबन से पाना चाहता है, और सारा जगत पर पदार्थों के सेवन का ही उपदेश देता है। तभी कहा है, या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। यहाँ स्वावलंबन की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, पर पदार्थों का अवलंबन, सेवन, अर्जन, भोग करने की ही प्रेरणा प्राप्त होती है। सब लोग पराधीन नहीं करना चाहते हैं और पर को पाने की ही खुशी मनाते हैं। अपने को पाने की कोई चाह नहीं है, कुछ खबर नहीं है, और जीव अपने को पाकर ही निहाल होता है। अपने को पाना ही सुख को पाना है, मोक्ष को पाना है, परमात्मा पद को पाना है, अमर होना है, सकल दुखों से मुक्त होना है। और अपने को पाने के लिए बस अपना मुख अपनी ओर करना है। हमारा सुख हमसे एक सूत भी दूर नहीं है, फिर भी हम सुख से बहुत दूर हो गए हैं। यही बड़ा अचंभा है, बड़ा खेद है, और यह सब हमारी बहिर्मुखता के कारण है। इसीलिए बहिर्मुखता समान कोई पाप नहीं। बहिर्मुखता से ही जीव की दुर्गति होती है, और यह जगत को मालूम नहीं है। जगत से देशना प्राप्त करना बंद करिए। देशना ही चाहिए, उपदेश ही चाहिए, तो अपने सन्मुख होइए, और आपको सम्यक उपदेश अपने भीतर से ही प्राप्त होगा। आज तक किसी जीव को बाहर से देशना मिली नहीं है। जो जो अपने भीतर गए हैं, उनको ही भीतर से सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, सच्ची समझ प्राप्त हुई है। और जो भीतर नहीं गए, वे कभी समीचीन ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सके। जो भीतर गया वह तर गया, और जो बाहर रहा वह डूब गया। भीतर रहने में अमरता है, और बाहर रहने में बारंबार मरण है। एक पल के भी जीवन का भरोसा नहीं है।
कब मृत्यु आ जाए कोई नहीं जानता है, पर जो अंतर्मुख रहते हैं उनको मरण आता ही नहीं है, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और मरने का भय उन्हीं को होता है जो बहिर्मुख रहते हैं। रोग का भय भी उन्हीं को रहता है जो बहिर्मुख रहते हैं। जो अंतर्मुख हो जाते हैं वे सकल जगत से अप्रभावी होते हैं। सारा जगत मिलकर भी उनको किंचित भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। अपने चित्त को, अपने ध्यान को अपने ही अंगों पर लगाइए, अपने ही मूर्त पर लगाइए। जो आनंद की मूर्त है, परमात्मा की मूर्त है। जीव को अपनी महिमा का ही भान नहीं हुआ, क्योंकि वह अंतर्मुख नहीं हुआ। आपको आप ही विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है। अपने अवगुण मत देखिए, अपने अवगुण नहीं चितारो चेतन। अपने में गुण देखिए, आप में सुख नाम का महानतम गुण है। आप ही विश्व की सर्वोत्तम संपत्ति के, सर्वोत्तम निधि के मालिक हैं। सुख जो सर्वोत्तम निधि है उसके आप स्वामी हैं, उस स्वरूप ही आप हैं। हमसे अच्छा दूसरा कोई नहीं है। I is the first person of the world। इसका भले प्रकार श्रद्धान कीजिए अपने सन्मुख ठहर कर कि मैं ही विश्व का सबसे श्रेष्ठ पदार्थ हूँ। और अपने सन्मुख हुए बिना अपनी यथार्थ महिमा भाषित नहीं होती है, अपना यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं होता है। इसीलिए कहा है भूल आपको भ्रमतवादी, भूल आपको हैरान हो गया। सकल दुखों का कारण बहिर्मुक्त रहना है और सकल सुख का कारण अपने सन्मुख रहना है। और सुख इतना कि असीम और अविनाशी, इटर्नल ब्लिस कहते हैं। अविनाशी अतीन्द्र सुख जिसके सामने लोक में नहीं है, उस स्वरूप आप हैं। जगत में कोई परमात्मा है तो अंतरंग में वह आप ही है, यह निश्चित मानिए। इसमें कुछ भी भ्रम मत रखिए। दूसरा कोई परमात्मा है तो वह आपका नहीं है, आप नहीं है, और वह आपसे श्रेष्ठ नहीं है। सब पर हैं और पर की ओर देखना नहीं है। आप ही स्वयं है, स्वयं का है और इस लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है, अचंबा है। अपने सन्मुख रहकर परम शांति को होगी हमेशा हमेशा। परावलंबी नहीं होना है, परिग्रही नहीं होना है। कुछ भी जगत का ज्ञान नहीं करना है, वह सब परिग्रह है, पाप है। क्योंकि उसमें आप बहिर्मुख रहते हैं, रागी द्वेषी रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। और अपने सन्मुख हुए तो आप निराकुल हो जाते हैं, आप परमात्मा पद को छूने लगते हैं। मुक्ति की धरा पर खड़े हो जाते हैं। सिर से पांव तक यही मुक्ति की धरा है।
जिस पर हमको आसीन होना है। यही सिंहासन है जिसमें परमात्मा विराजते हैं। अपने भीतर ही तीनों लोक हैं, नाभि मंडल व मध्य लोक है, और इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है, और इसके नीचे अधोलोक है, और वह लोक सीमा सहित है, सिर से पांव तक इतना ही है। ये अलग बात है कि यह फैले तो सब लोक में फैल सकता है, और सिकुड़े तो इंद्रियों से भी अगोचर इतना सूक्ष्म जीव हो जाता है। यह सब कर्म के संबंध से संकोच विस्तार होता है। उस संकोच विस्तार को नहीं देखना है, और जितना विस्तार अभी है उसके सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने दिव्य ललाट पर लाइए। दिव्य कहने से अपने भाग की असीम महिमा है, ये कहना है। दिव्य शब्द देव से खड़ा होता है। हर भाग परमात्मा रूप है, वो परमात्मा ये लोक के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं। आप ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं। एक बार अपना आकर्षण पैदा कीजिए, फिर दुख का लेश भी नहीं है। अपनी रुचि जगाइए, अपना राग जगाइए, और वह अपने सन्मुख होने से होता है। अपना परिचय ही सच्चा परिचय, सुख का परिचय है। पर का परिचय ही आकुलता देता है, दुख देता है। पर परिचय को छोड़कर अपना परिचय कीजिए। पर परिचय में राग द्वेष विकल्प आकुलता नाना दोष हैं, और अपने परिचय में वीतरागता है, उत्तम चारित्र। बहिर्मुखता में मोह खड़ा होता है, और अंतर्मुख होते हैं तो आप निर्मोह होते हैं, और निर्मोह रहना ही हमारा स्वभाव है। लोक में भी मोह को बुरा ही जाना जाता है। अपने सिर के भाग पर आइए। मस्तक प्रदेश, उत्तम भाल प्रदेश। अपने चिल्लों का सबसे ऊपर का भाग, सिर का भाग, पूरा भाग, बहिर्मुख होना ही हमारी शांति में विघ्न उत्पन्न करना है। अनादि से बहिर्मुख रहने से फिर ध्यान बहिर्मुख हो जाता है, तो लौटकर अंतर्मुख हो जाना है। और अपने भीतर अंतर्मुख रहने की यदि कसक होती है, भावना होती है, चिंता होती है, चाह होती है, तो फिर हम अंतर्मुख होने की प्रेरणा अपने से ही पा लेते हैं, और अंतर्मुख हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपनी काया में ही विहार करना है, क्योंकि यही आनंद का स्रोत है, आनंद का स्थान है, यही मोक्ष की स्थली है, यही अपना वास्तविक सुखद निवास है, जहाँ फिर दुख की छाया भी नहीं पड़ती है।
अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। ध्यान में कोई ललाट को मुख्य करता है, कोई भ्रू मध्य को मुख्य करता है, कोई नाभि को मुख्य करता है। उसमें कोई दोष नहीं है, तथापि अपनी पूरी मूर्त आनंद रूप है। तो इसका हर भाग आनंद रूप है, हर भाग मुख्य करने योग्य है। किसी भाग को गौण नहीं करना है, उसकी उपेक्षा नहीं करना है। वह सब परमात्मा की ही उपेक्षा होगी, उसी का अनादर होगा और उससे हम अपने उत्तम सुख से ही वंचित होंगे। भ्रूमध्य दोनों भ्रुओं का मध्य भाग कोई शक्ति लगाने का काम वास्तव में नहीं है, बस अपना मुख अपनी ओर करके ठहर जाइए और अभ्यास से ये अत्यंत सुगम भी हो जाता है। अपने सन्मुख होने से शांति होती है और वह शांति ही फिर हमें पुनः पुनः अंतर्मुख होने की प्रेरणा देती है। वह शांति ही हमको फिर अपने भीतर बुलाती है और इस तरह जीव उत्तरोत्तर अधिक शांति को प्राप्त करता है। जैसे जैसे आत्म शुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे सुख भी बढ़ता है। जीव आनंद घन होता है, सर्वांग में फिर उसको आनंद की ही अनुभूति होती है। अपने ध्यान को अपने बाएं नेत्र पर लाइए। अपनी काया विशाल है, क्षेत्र से भी महान और गुण से भी महान है। हर प्रकार से ये जीव अर्थात आप महान हैं। अपनी महानता के बारे में कुछ भी शंका उत्पन्न मत करिए। और अभी तो आप बहिर्मुख होते हैं, वह अवगुण है तो भी उसको बार बार ध्यान में नहीं लाना है। अपने अवगुण को याद नहीं करना है। मेरा गुण तो अपने आनंद को भोगने रूप है। मैं तो अपने आनंद को भोगने के स्वभाव वाला महान तत्व हूँ। इस प्रकार अपनी महिमा ही ग्रहण करिए, अपनी महिमा में ही लीन रहिए, अपने ही गीत गाइए, पर के गीत गाना बंद कीजिए। पर की ओर तो देखना भी नहीं है, गीत गाना तो बहुत दूर रहा। जैसे जीव अपने घर में ही सुख को पाता है, ऐसे ही हम अपनी मूर्त के सन्मुख होकर ही सुख को पाते हैं। सबके घरों में जाकर नहीं रहना है। बाहर भले ही कितने ही घर हों, हमारे लिए वे घर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ हमारा सुख से निवास हो सके वह अपना ही घर है और यहाँ वह अपनी ही मूर्त है। मेरा साई नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोही सूझे नहीं के। मेरा आनंद स्थल कहीं दूर नहीं है, मेरे में ही है और अंतर्दृष्टि से वह आनंद मेरे अनुभव में आता है। अपने दाहिने नेत्र पर आइए। दोनों नेत्र एक साथ
नेत्र युगल, ये बाहर के नेत्र मूर्त के बने हुए हैं और वे वास्तव में हमारे सुख के किंचित भी कारण नहीं है। बाहर के नेत्रों का मोह छोड़िए, उनसे देखने का मोह छोड़िए। इंद्रिय ज्ञान का चक्षु से देखने का हमको अनादि से संस्कार है और अपना मुख अपनी ओर करके ही हम उस संस्कार से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अभी तो अंधा होने की कल्पना भी हो जाए तो हमको महान पीड़ा होती है, महान दुख का अनुभव होता है। बाहर का देखना नहीं हो तो हम घबराने लगते हैं, क्योंकि हमें अंतर्मुख रहने का अभ्यास नहीं है। जैसे कोई तंबाकू का सेवन करता हो अतिशयता से, तो तंबाकू नहीं मिलने की कल्पना से ही वह मरने लगता है। जो अफीम गांजा आदि का सेवन करता हो तो वह नहीं मिले तो तड़पड़ाने लगता है, मरने को ही तैयार हो जाता है। ऐसे ही हम तो नेत्र नहीं मिले, नेत्र नहीं हो तो इस कल्पना से ही घबराने लगते हैं। कानों से नहीं सुनाई पड़े तो उस कल्पना से ही घबराने लगते हैं। ऐसा अनादि का हमको खोटा संस्कार है। कितनी इस मूर्त इंद्रियों की हमको निर्भरता है। इस निर्भरता को अपने सन्मुख रहकर मिटाइए, आत्मनिर्भर बनिए, इंद्रियों की निर्भरता को छोड़िए। और ये सब अभ्यास से संभव है। अपनी मुद्रा का ही निरंतर आश्रय करने का प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।